हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग सीखने वाले हैं दो ऐसे क्वेश्चंस जो 83 और 84 में आ चुके हैं और ये मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड है। तो बच्चों, आपको हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेल बटन के साथ, क्योंकि आपको डेली नॉलेज बेस्ड जेई मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के वीडियोज़ मिलते रहेंगे। तो बच्चों, 5-6 महीने बचे हैं, हमें बहुत कुछ सीखना है, इसलिए मैं 30 साल पहले से क्वेश्चन भी लूँगा आपके सामने और धीरे धीरे हम लोग पूरे 30 इयर्स के जो क्वेश्चंस हैं लर्निंग प्रोसेस को जारी रखेंगे और पूरे 30 इयर्स पेपर जो हैं जेई के सॉल्व करेंगे हम लोग। तो आइए बच्चों, देखते हैं इन दो क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं जहाँ पर बच्चे मार खा जाते हैं। जनरली अच्छे बच्चे भी सॉल्व करने टाइम घबरा जाते हैं और रॉन्ग आंसर पे मार देते हैं टिक। तो ऐसा करने से रैंकिंग काफ़ी ख़राब हो जाती है, वो आपका इंटरनल टेस्ट हो या जेई का टेस्ट हो। तो देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, AB is the diameter of a circle and C is any point on the circumference of the circle। आपके पास ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया और पेरीमीटर की बातें हो रही है ना, एरिया और पेरीमीटर की बातें हो रही हैं, तो सबसे पहले आपको डायग्राम ड्रॉ करनी चाहिए। AB is the diameter of a circle, कोई सर्कल आप ले लो ऐसे, राइट, एंड दिस इज डायमीटर, दिस इज डायमीटर AB, ऐसा कुछ। अब बोला गया सी एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस, तो सी एक पॉइंट ले लो आप, सी यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लो और आपको एक ट्राइंगल मिल गया ऐसा, ए बी सी इज ए ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज मैक्सिमम व्हेन इट इज आइसोसेल्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी मिनिमम व्हेन आइसोसेल्स, और पेरीमीटर भी मिनिमम होगा व्हेन आइसोसेल्स होगा। आइसोसेल्स पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, बी है नॉन ऑफ दिस, IIT JEE 1983। देखो बच्चों, बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि कोई भी डायमीटर सर्कल पे 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। देखो बच्चों, कोई भी आप नए चीज़ें सीखते हो ना, उसके लिए मैथ्स के लिए अलग से एक फॉर्मूला का छोटा सा पतली सी नोटबुक बना लो, उसमें लिख लो। अब बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम होता है कि कोई जो डायमीटर है वो सर्कल पर 90 डिग्री बनाता है, वो भूल चुके होते हैं ना, 9-10 का कॉन्सेप्ट भूल चुके होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको लगता है आपके लिए नया है, उसको कहीं पर बोल्ड लेटर्स में लिख लो। तो हर एक बच्चे का अपना अपना वे ऑफ मैनेजमेंट होता है, तो आप अपना मैनेजमेंट खुद तैयार करो, मैं एक आपको आइडिया दे सकता हूँ। तो यहाँ पर जो एरिया की बात होगी ट्राइंगल ए बी सी, वो हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस अगर मैं इसको ले लूँ तो हाइट ये मुझे लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये रेडियस अगर मैं आर लेता हूँ, राइट, रेडियस में आर लेता हूँ, तो ये पूरा जो ए बी होगा वो तो 2r हो जाएगा ना, ए बी इज 2r, चलो अच्छी बात है। और ये एंगल अगर मैं थीटा ले लूँ, ठीक है, तो cos थीटा में लिख सकता हूँ बेस बाय हाइपोटेनस, cos थीटा में लिख सकता हूँ बेस बाय हाइपोटेनस ए बी। ये जो BC आएगा, ये जो BC आएगा, दिस इज ए बी कॉस थीटा। ये जो BC आएगा वो क्या आएगा, ए बी कॉस थीटा आएगा। और ए बी मेरे पास क्या है, 2r है, 2r मेरे पास है ए बी, तो मैं BC की जगह लिख सकता हूँ 2r cos थीटा। सिमिलरली अगर मैं साइन थीटा लिखता हूँ, ठीक है ना, साइन थीटा में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ए बी मेरे पास 2r है, तो ये 2r साइन थीटा हो जाएगा, दिस इज 2r साइन थीटा, दैट इज AC। 2r साइन थीटा, 2r साइन थीटा इज इक्वल टू AC। तो AC की जगह मैं लिखने वाला हूँ 2r साइन थीटा और BC की जगह लिखने वाला हूँ 2r cos थीटा। चलो लिख लेते हैं भाई, देरी किस बात की है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हालांकि आपके स्कूल में भी आ सकते हैं, आ ही चुके हैं पहले भी। AC के लिए मैं लिखूंगा 2r साइन थीटा और BC को मैं लिखूंगा 2r cos थीटा, ठीक है ना। ये 2 और ये 2 तो गया, इसे r स्क्वायर 2 साइन थीटा cos थीटा, ठीक। हमारे को फॉर्मूला तो मालूम है, 2r साइन थीटा cos थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है, और ये हो गया r स्क्वायर। तो एरिया को अगर मैक्सिमम होना है, ठीक है बच्चों, एरिया को अगर मैक्सिमम होना है तो वो साइन 2 थीटा पे डिपेंड कर गया। थीटा तो यहाँ वेरिएबल है ना, अननोन है, r तो फिक्स है भैया, r फिक्स है, कांस्टेंट है। तो साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी 1, और मैक्सिमम साइन कब देता है,
जब उसके पास 2 थीटा हो 90 डिग्री, यानी कि थीटा हो 45 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या हो 45 डिग्री। ये 45 अगर हो जाए तो ये भी 45 हो जाएगा, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, राइट। तो एरिया मैक्सिमम तब होगा जब ये आइसोसेलेस हो। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई ना। तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हो ऑप्शन ए में, IITJEE 1983, है ना, इजी। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ये है नया क्वेश्चन, ये भी IITJEE 1983 का है। आप ट्राई करो बच्चों, एक बार देखो क्वेश्चंस को गौर से, क्या कह रहा है। fx = a log of x। log of x के पास मॉड है तो घबराने की बात नहीं है। log x में जो x होता है ना वो पॉजिटिव ही होनी चाहिए, तभी log फंक्शन वैलिड होगा। bx इसका है एक्सट्रीमम वैल्यूज एट दिस एंड दिस, ठीक है ना। तो a और b की वैल्यू बताइए। अब बच्चे यहाँ घबरा जाते हैं कि एक तो log आ गया, एक मॉडुलस आ गया, एक्सट्रीमम आ गया, ए बी आ गया, कैसे करेंगे सॉल्व। बल्कि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आपके स्कूल के लेवल का क्वेश्चन है। आपने पढ़ा है ना कि जब भी हम मैक्सिमा या मिनिमा की बात करते हैं, एक्सट्रीमम की बात करते हैं, तो f' जीरो लेते हैं ऑलवेज। हमने NCERT में भी सीखा था। तो आप जब f' यहाँ पे लिखोगे तो क्या लिखोगे, a/x आएगा ये आपका, ठीक है ना। देखो यहाँ पर log x का जो x है ना वो मॉडुलस है। मॉड इसलिए है, मॉड नहीं भी लिखता तो मॉड है, क्योंकि x की वैल्यू 0 से ज्यादा होनी चाहिए फॉर एनी log फंक्शन टू बी वैलिड। log फंक्शन टू बी वैलिड प्लस ये क्या हो जाएगा 2bx हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। यही तो आएगा ना डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, यही तो आएगा। अब बोल रहा है कि x = -1 पे मैक्सिमम है और 2 पे भी मैक्सिमम है, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे f'-1 = 0। भाई स्लोप तो 0 होता है, f' 0 होता है फॉर एनी मैक्सिमम और मिनिमम। तो एक तो कंडीशन ये है आपके पास, दूसरी कंडीशन क्या है, f' to be also be 0, ठीक है। तो x की जगह -1 डालो, तो हो जाएगा -2b + 1 = 0। और यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, f' 2 है, सो a/2 + 4b + 1 = 0, ठीक है ना, ये मिल गया। अब आप इन दोनों को सॉल्व कर लो। ये यहाँ पे थोड़ा सा आप एलसीएम ले लो, तो 8b + 2 = 0, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। अब ऐड कर दो 1 और 2 को, तो -a + a तो गया, और 8 - 2 6b हो गया, 1 + 2 3 हो गया। तो b की वैल्यू हो गई -1/2, b की वैल्यू हो गई -1/2। तो आप कहीं भी डाल दो b की वैल्यू, a की वैल्यू फाइंड कर दो। a + 8, b की वैल्यू -1/2 + 2 = 0, सो a -4 + 2 = 0, सो a = 2 मिल रहा है हमारे को। सो a = 2 और b की वैल्यू -1/2, ऑप्शन बी आपको मिल गया। ठीक है बच्चों, ऑप्शन बी आपको मिल गया। तो बच्चों अगर आपको और भी ऐसे नॉलेज वाली चीज़ें चाहिए जेई के लिए, 5-6 महीने बाद आपका जेई है, तो आप बने रहिए, देखते रहिए और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए। बाय बच्चों, टेक केयर।